हर पल जियो ड्रामा तौबा की अगली किस्त नहायत दिलचस्प होने वाली है। मोहतरम सामीन, आपने देखा होगा कि किस तरह जब शानी और उसकी वालदा घर में जाते हैं और सारे में उसकी माँ को देखते हैं तो और ज़्यादा शानी की वालदा परेशान हो जाती है और वो गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है। सिद्दीकी साहब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि उनकी वालदा आई लेकिन उसको साथ लेकर नहीं चली गई। कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर हुई होगी जिसकी वजह से वो नाराज़ होकर चली गई हैं। लेकिन शानी सिद्दीकी साहब को तसल्ली देता है कि आप परेशान ना हो। माँ का गुस्सा जिस कदर तेज़ होता है उसी कदर जल्दी उतर भी जाता है। वो अनमोल से अब भी मोहब्बत करती हैं, वो अनमोल को अब भी अपनी बहू समझती हैं, इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिद्दीकी साहब बहुत ज़्यादा अपनी बेटी के लिए परेशान इसलिए भी दिखाई देते हैं कि किस तरह शानी और उसकी ज़िंदगी के अंदर ये मसाइल पैदा हो रहे हैं और वो अनमोल जो घर में अब आ चुकी है, अब वो उसके साथ क्यों नहीं चली गई। लिहाजा वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर ये बात शानी से कहता है, लेकिन शानी सदीकी साहब को समझाने की कोशिश करता है कि आप बिल्कुल इसके बारे में परेशान ना हो। जब हम घर में जाएंगे तो माँ का गुस्सा उतर चुका होता है। जिस तरह वो गुस्से में बहुत ज़्यादा है, वो दिल की बहुत अच्छी हैं। जो ही हम घर जाएंगे कि उनका गुस्सा उतर चुका होगा, वो फिर से हमारे साथ वही मोहब्बत का रवैया रखेंगी। आप इसके बारे में बिल्कुल परेशान ना हो। शानी अनमोल से कहता है कि तुम परेशान ना हो, माँ की बातों को दिल पर ना लो, माँ का गुस्सा उतर जाएगा। इसलिए तुम आराम से अभी जब तक चाहो इस घर में रह सकती हो, जब तक तुम्हारा दिल चाहे यहाँ पर रह जाओ और जब तुम्हारा दिल चाहेगा तुम वापस आ भी सकती हो और जब मुझे बुलाना हो मैं आ जाऊँगा, तुम्हें लेकर जाऊँगा। शानी अनमोल से बहुत ज़्यादा तसल्ली से बात करता है तो अनमोल उसको बहुत बड़ी मीठी नज़रों से देखती है और समझ जाती है कि शानी इतना अच्छा भी हो सकता है। जिसको मैं समझ रही थी आज तक बुरा है, लेकिन आज उसका रवैया देखकर अनमोल के दिल में भी अब शानी के लिए आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत जागना शुरू कर देती है। वो शानी की बातें गौर से सुनती है। शानी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद बुशरा अनमोल से कहती है कि शानी कितना अच्छा है, आप तो इसको बुरा ही समझ रही थी। वो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो हरदम आपका ख्याल रखता है, जब भी देखो आपके बारे में ही सोचता रहता है। आज भी देखे, अगरचे उसने सारिम को आपके साथ देखा, लेकिन फिर भी वो आपके साथ मोहब्बत का नज़रिया पेश कर रहा है, लेकिन फिर भी वो आपको तसल्ली देकर चला गया है। बुशरा कहती है, अगर इसकी जगह हमारी फुप्पो होती तो ना जाने हमें क्या क्या सुनाती। अगर सारिम भाई होते तो बहुत ज़्यादा गुस्से भी होते और आप पर शक भी करते। आप खुद समझ सकती हैं कि सारिम और शानी में कितना बड़ा फ़र्क है। हालांकि सारिम हमारा कज़न भी है, लेकिन फिर भी वो आपकी बातों पर कभी यकीन ना करता, लेकिन शानी ने तुम्हारी बातों पर यकीन कर लिया है। फूफो को तो आपने देखा होगा कि किस तरह हमारे साथ बुरा रवैया रखती हैं। जब भी आपकी उनके साथ निकाह हुआ था, उसके बाद से तो वो हमें अपने घर में आना भी नापसंद करती थीं और जब भी हमारे घर आती थी तो हमें हमेशा जली कुटी ही सुनाती थीं। हमारे साथ उनका रवैया अच्छा नहीं था। लेकिन शानी की वालदा को देखें, वो किस तरह हमारी खिदमत करती हैं। मैं जब भी उनके घर जाती हूँ तो अपनी बेटी की तरह मुझको समझती हैं और वो घर भी मुझे अपना घर ही लगता है। अनमोल अब ये बातें सोचने पर मजबूर हो जाती है कि शानी का रवैया मेरे साथ कैसा है। अनमोल अब समझना शुरू कर देती है कि शानी मेरा कितना ख्याल रखता है। इससे पहले भी जब वो सारिम के साथ घर में आई थी तो उस वक्त भी शानी ने मेरा दिफा किया था और माँ को भी के साथ भी गुस्से से पेश आया था। यानी मेरे किरदार पर अगर कोई भी दाग धब्बा लगता है तो वो उसको मिटाने की कोशिश करता है, हमेशा मेरा ख्याल रखता है। इसके अलावा शाहजहाँ ने भी उसको इस बात की वजाहत कर दी थी कि शानी तुम्हारे लिए हर चीज़ फिदा करने पर मजबूर रहता है। वो हमेशा यही चाहता है कि किसी तरह अनमोल की ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएं। वो हर पल हर लम्हा अनमोल से मोहब्बत करता है। अब लगता ऐसा है कि अनमोल भी शानी से मोहब्बत करने लग गई है, लेकिन वो उसका इजहार करना भी चाहती है लेकिन इजहार कर नहीं सकती। वो इसी कश्मकश में रहती है। जब से अनमोल और शानी की शादी हुई है, उसने देखा है कि शानी के साथ उसने कितना बुरा रवैया रखा, लेकिन फिर भी शानी उसके साथ मोहब्बत से ही पेश आता है, हरदम उसका ख्याल रखता है और उसके दिल में मोहब्बत की बातें ही होती हैं। इसी तरह घर वाले भी उसके साथ कितनी अच्छी मोहब्बत रखते हैं। एक मैं ही हूँ जो उसके साथ मोहब्बत नहीं करती। लेकिन अब अनमोल के दिल में शानी के लिए मोहब्बत पैदा होना शुरू हो गई है। मोहतरम सामीन, आइंदा आने वाले किस्तों में यही लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता अब शानी और अनमोल की ज़िंदगी के अंदर फिर से खुशियाँ आने वाली हैं। अनमोल भी अब शानी से मोहब्बत करने लग जाएगी। इसी तरह जो सफ़िया बेगम के दिल में अनमोल के लिए जो नफ़रत पैदा हो चुकी थी, वो भी शायद ज़ाइल हो जाए।
और आइंदा आने वाले किस्तों में ये भी शायद लगता है इस ड्रामे का एंड होने वाला है, क्योंकि ड्रामा अब अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है और शानी की हकीकत भी अयां हो जाएगी कि अनमोल को अगवा करने में किसका किरदार है। आइंदा आने वाले किस्त में मोहतरम साहिबीन ये भी लग रहा है कि कमाल साहब फिर से शानी और अनमोल की ज़िंदगी में आ जाता है। कमाल साहब कोशिश करेगा कि शानी और अनमोल के दरमियान नफरत पैदा हो जाए, फिर से उसको शादी करने का मौका मिल जाए। तो कमाल साहब का किरदार एक मनफी किरदार नज़र आता है। आप मोहतरम साहिबीन आइंदा आने वाले किस्त में क्या होगा, आप क्या समझते हैं? इस ड्रामे का एंड क्या होना चाहिए? क्या शानी और अनमोल के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता उस्तवार हो जाए, या शानी अनमोल को तलाक देकर अरीबा से शादी कर ले? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।